आइए दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आपका अपना यूट्यूब चैनल अननोन क्लासेस। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, परसेंटेज टाइप ऑफ क्वेश्चन की जो सीरीज़ कर रहे थे उसी सीरीज़ में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, और सवाल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देखते हैं कृपया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। आइए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है? सवाल सबसे पहले आप पढ़िए। कुछ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है या टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो प्लीज़ मैं दोस्तों उन्हीं लोगों बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ जो मैथ में कमज़ोर हैं, ठीक है, और जो सॉल्व करने में उन्हें दिक्कत होती है। तो मैं पूरे हर एक क्वेश्चन की डिटेलिंग देकर चलता हूँ और क्या कहाँ से कैसे हो रहा है उसे पूरा मैं बता के चलता हूँ। और अन्य यूट्यूबर की तरह भी मैं भी अगर क्वेश्चन के आंसर लाने हो तो मैं ज़रूर ला सकता हूँ, बट मुझे ऐसा तो करना नहीं है क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स इस चीज़ को कहते हैं वो स्वयं सोचें इस बात को कि अगर मैं डिटेलिंग बात नहीं करूँगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो कहते रहें, हम लोग करते हैं। सवाल को पढ़िए पहले। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में एक केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति केजी चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आरंभिक का मतलब होता है प्रारंभ, यानी इनिशियल में उसका मूल्य पूछा है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, एक इनिशियल लेते हैं और एक फाइनल लेते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये सबसे पहले जो है वो दर है, अर्थात कीमत है। तो दर इस लाइन में लिखेंगे क्योंकि ये मूल्य में 10% की कमी हो रही है, तो इसे फ्रैक्शन, कमी का मतलब 10 माइनस 10%। सॉल्व करेंगे -10/100 और सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1/10 और इनिशियल 10 हो जाएगा, आप जानते हैं, और फाइनल 9 होगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 90 यूनिट जो होगा वो टोटल खर्च होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपका पैसा नहीं है, ये यूनिट है। ये आपका रेट 10 रुपये नहीं है, बल्कि ये क्या है, 10 यूनिट इसका इनिशियल में रेट है और फाइनल में इसका जो रेट है वो क्या है, 9 यूनिट इसका फाइनल में रेट है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 90 यूनिट खर्च करें तो 10 रुपये यानी 10 यूनिट के मूल्य पे अगर चीनी हमें मिल रही है तो कितना यूनिट हमें चीनी प्राप्त होगी। तो कितना यूनिट चीनी प्राप्त होगी, 9 यूनिट। यहाँ पे 9 यूनिट हमारी क्या होगी, चीनी हमें प्राप्त होगी। ये खपत होगा, ध्यान दीजिएगा, खपत मतलब क्वांटिटी। ये हमें 9 यूनिट हम खरीद पाएंगे, कब, इनिशियल कंडीशन में। और सेकंड वन, जब हम फाइनल कंडीशन में देखेंगे इसका जो मूल्य है वो 9 यूनिट हो गया, इसलिए 90 रुपीज़ 90 यूनिट देकर हम कितने खरीद पाएंगे, 10 यूनिट। अर्थात अब ये देखेंगे इनिशियल में हम 9 यूनिट खरीद पा रहे थे और फाइनल में 10 यूनिट खरीद पा रहे हैं। तो इसमें जो 9 इनिशियल से फाइनल में कितना अधिक है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जो है वो सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो हम 1 केजी अधिक चीनी खरीद पा रहे थे, अर्थात 1 केजी के बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये इनिशियल कंडीशन 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1 केजी। अब हम ये निकाल सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन में खपत कितना हुआ। चूँकि खपत का मतलब कितना क्वांटिटी हम खरीद पा रहे हैं, तो हमारा 9 यूनिट खरीद पा रहे थे, तो 9 यूनिट। अब ये 9 इंटू 1 यूनिट की वैल्यूज़ को रखेंगे तो 1 केजी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 9 केजी हम क्या खरीद पा रहे हैं, उस चीनी को खरीद पा रहे हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें प्रारंभिक में मूल्य पूछा है तो प्रारंभिक में मूल्य कैसे निकलेगा। आप देखिए कि 270 रुपये आप दिए, उसमें से अगर 9 किलो आप चीनी खरीद पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कितना रुपया होगा, 30 रुपया
पर केजी के हिसाब से वो हमें चीनी दिया होगा। ये तो हमारा क्वेश्चन में पूछा था और ये आंसर होगा। बट अगर पूछ लेता इसी क्वेश्चन में कि फाइनल में उसका मूल्य कितना होगा, तो सबसे पहले फाइनल की खपत निकालेंगे। तो खपत ऐसे भी निकल सकती है, अगर हमारा इनिशियल प्रारंभिक में 9 केजी खपत यानी खरीद रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में कह रखा है कि जब फाइनल में चीनी के दाम कम हो जाएंगे तो एक और अधिक खरीद पाएगा, तो 9 एक 10 केजी वो चीनी खरीद पाएगा। लेकिन अगर हम इसी प्रोसीजर से निकालना चाहते हैं, इसी नियम से निकालना चाहें, तो वैसे सीधे कर लीजिए। अब ये फाइनल में खपत कितना है, यानी फाइनल में हम चीनी कितना खरीद रहे हैं, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट और 10 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू को रखे 1 केजी इक्वल टू 10 केजी, अर्थात ये 10 केजी हमारा उस चीनी का कितना आया, इतना हम 10 केजी खरीद पा रहे हैं। कितना देकर पैसा, 270 में हमने 10 केजी खरीदा, इसलिए 27 रुपया पर केजी के हिसाब से उसका मूल्य होगा। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अलग है और उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए। अगला क्वेश्चन है सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कि कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। अर्थात लास्ट यानी अंतिम मूल्य हमें ज्ञात करना है, वो भी एक दर्जन सेब की मूल्य मेज़र करना है और निकलना है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, एक इनिशियल लेंगे और एक फाइनल लेंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा 10% कमी किस में कर रहे हैं, कीमत, अर्थात जो पहली लाइन होगी वो हमारी किसकी होगी, दर की होगी, अर्थात रेट की होगी। तो 10% माइनस 10% की कमी कर रहे हैं, तो इसलिए -10%, और -10% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा -1/10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनिशियल हमारा 10 होगा और फाइनल क्या होगा, 9 होगा। अर्थात इनिशियल में इसकी जो मूल्य होगा या रेट होगा एक सेब की, ध्यान दीजिएगा यहाँ दर्जन नहीं चल रहा है, यहाँ एक सेब का मूल्य जो होगा इनिशियल कंडीशन में वो क्या हो रहा है, 10 यूनिट हो रहा है, और फाइनल में उसी सेब की जो मूल्य हो जा रहा है वो कितना है, 9 यूनिट। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90 यूनिट आएगा। ये टोटल खर्च होगा, ये खर्च है, ध्यान दीजिएगा, ये खर्च 90 यूनिट क्या है, टोटल खर्च है। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी को 90 यूनिट पैसे देते हैं और 10 यूनिट के हिसाब रेट से उस वस्तु को खरीदना, या यहाँ पे सेब है उसको खरीदना चाहते हैं, तो कितना सेब खरीद पाएंगे, 9 यूनिट सेब क्या करेंगे, खरीद पाएंगे। ऐसे फाइनल कंडीशन में देखेंगे कि इसका मूल्य 9 यूनिट हो गया और 90 यूनिट हम देकर उस सेब को खरीदना चाहें तो कितना यूनिट सेब खरीद पाएंगे, 10 यूनिट सेब क्या करेंगे, खरीद पाएंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इनिशियल और फाइनल में इनिशियल से फाइनल कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। इसी 1 यूनिट ज़्यादा के कारण ही इनिशियल से फाइनल में 10 सेब अधिक खरीद पा रहे हैं। तो अर्थात 1 यूनिट इक्वल टू 10 सेब, 10 सेब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 1 यूनिट की वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे कि इनिशियल में हम कितना खरीद पा रहे थे, यानी सेब की संख्या। इनिशियल में सेब की संख्या क्या हो जाएगी, इनिशियल में सेब की संख्या हमारा क्या, इनिशियल में हम 9 यूनिट खरीद पा रहे थे, अर्थात 9 यूनिट, और 9 यूनिट में हम जब एक यूनिट के मान को रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 सेब, 90 सेब। ये हमारा क्या होगा, हम पहले खरीदते थे 54 रुपये में 90 सेब हम पहले खरीदते थे। और फाइनल कंडीशन में अगर देखें तो सेब की संख्या और फाइनल कंडीशन में हम कितना यूनिट सेब खरीद रहे थे, 10 यूनिट सेब क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। अर्थात 10 इंटू एक यूनिट की वैल्यू को रखेंगे तो हमारा 100 सेब जो होगा वो हम फाइनल कंडीशन में 54 रुपया में खरीद रहे थे। फाइनल कंडीशन में अंतिम मूल्य में हम जब हम 10% की कमी कर दे रहे थे उसके मूल्य में,
तो हम 100 सेब खरीद पा रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब हम ध्यान दीजिएगा कि अब तो हमें पूछा क्या था, कमी के बाद अर्थात फाइनल कंडीशन में हमें सेब की कीमत निकालना था, वो भी किस पर, दर्जन, प्रति दर्जन सेब की कीमत निकालना था। अब ये ध्यान दीजिएगा कि 54 रुपया हम देते थे, 54 रुपया देकर हम कितने 100 सेब खरीद रहे थे, और 100 सेब को अगर हम दर्जन में बनाना चाहें तो 12 से क्या कर दें, नीचे भाग कर दें, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 54 ये ऊपर जाएगा 12/100, और सॉल्व कर लें तो सॉल्व करेंगे तो 12 चौक 48, कहीं 8, 12 पंचे 60, 60 4 64 और बटे 100, और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6.48 रुपया पर दर्जन, कितने 6.48 रुपया पर दर्जन के हिसाब से हमें वो सेब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए इसी सीरीज में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ा दिया जाए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो बेलन होता है किस आकृति का, बेलन इस आकृति का होता है, अगर इस बेलन को हम काट कर ऐसे चादर नुमा फैला दें तो कैसे फैलेगा, शायद ऐसे ही फैलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही फैलेगा। ये हमारा, इसके काट कर हमने क्या किया, इसे आयत के रूप में फैला दिया, और इसको फोल्ड कर देंगे तो हमारा बेलन बन जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये ऊंचाई है और ये क्या है, इसका तो बेलन का तो ये आधार था, लेकिन इसका जब हम काट के इसको फैलाएंगे तो ये क्या होगा, ये ऊंचाई होगी तो ये चौड़ाई होगी, चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें 15% की वृद्धि कर रहे हैं और इसमें 10% की कमी कर रहे हैं तो इसके आयतन में या इसके क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी या परिवर्तन पूछा है, वो आपको मेजर करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे निकलेगा, आइए अभी इतना आप समझ पाए। फिर उसके बाद आप देखिए कि एक इनिशियल कंडीशन लेते हैं और एक फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन सर्वप्रथम ऊंचाई लेते हैं, ऊंचाई ले लेते हैं। ऊंचाई में हम क्या कर रहे हैं, 15% की वृद्धि कर रहे हैं, अर्थात प्लस 15%, और इसको सॉल्व करेंगे प्लस 15/100, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 20, अर्थात प्लस 3/20। तो इनिशियल में हमारा 20 होगा और फाइनल में क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर ये ध्यान दीजिएगा कि जो चौड़ाई आ रही है, अब इसको जब हम काट के इस बेलन को ऐसे फैलाएंगे तो ये चौड़ाई कहेगी, तो चौड़ाई में हम क्या कर रहे हैं 10% की कटौती कर रहे हैं, अर्थात जो चौड़ाई है उसमें हमने क्या किया 10% की कमी कर रहे हैं, तो -10% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 10/100 और -1/10 हो जाएगा, अर्थात इनिशियल में 10 और फाइनल में 9। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को क्षेत्रफल निकलेगा, ये क्षेत्रफल होगा। इनिशियल में जब कोई न तो वृद्धि और न तो कमी करते हैं तो इनिशियल में इसका जो क्षेत्रफल होगा इस चादर का वो कितना होगा 200, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो इनिशियल में जो फाइनल कंडीशन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल कंडीशन का क्षेत्रफल देगा, तो फाइनल 9 त्रिक 27 7 और 9 दूनी 18 2 20, अर्थात यहाँ पे देखें कि इनिशियल बगैर कोई वृद्धि और बगैर कोई कमी के हमारा इसका जो क्षेत्रफल आ रहा था वो 200 आ रहा था, और जब हम इसके
ऊंचाई में हमने 15% की वृद्धि किया और चौड़ाई में 10% की कमी किया, तो इसमें जो क्षेत्रफल आया वो 207 आया। तो कितना परसेंट की वृद्धि अथवा परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो प्लस 7/200 इंटू 100 सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3.5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 3.5% की वृद्धि क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये आपका आंसर होगा जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ जितने भी आपके फ्रेंड्स हों, आप अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए इसी सीरीज में हम एक और क्वेश्चन इसी में लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, दूध का मूल्य 20% बढ़ गया तो दूध के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी कि दूध का खर्च पूर्ववत रहे, अर्थात दूध का जो खर्च है वो क्या रहे, पहले जैसा ही खर्च अब भी हो। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप ये हमने क्या किया, एक इनिशियल लेते हैं और एक फाइनल लेते हैं। इसका जो मूल्य है, मूल्य में परिवर्तन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा 20% बढ़ रहा है, मूल्य इसका कितना बढ़ रहा है, 20% अर्थात +20%। और इसको सॉल्व करेंगे तो +20/100 फ्रैक्शन वैल्यू में, और प्लस हो जाएगा 1/5। ठीक है दोस्तों, ये इनिशियल तो 5 होगा, इसका रेट 5 यूनिट होगा, और फाइनल कितना 6 यूनिट इसका इनिशियल फाइनल में रेट होगा। अभी इसको जब एलसीएम निकालेंगे तो 30 इसका टोटल खर्च आएगा, अर्थात 30 यूनिट को हम बरकरार रखना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है इनिशियल कंडीशन में हम ज़्यादा दूध खरीद पाएंगे और फाइनल कंडीशन में हमें कम दूध खरीदना होगा, ताकि हमारा जो टोटल खर्च है 30 यूनिट ये बरकरार रहे। तो 30 यूनिट हम अगर खर्च करें तो 5 यूनिट के रेट से कितना दूध खरीद पाएंगे, 6 यूनिट दूध को खरीद पाएंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा, जब ये 5 यूनिट था तब तो हमने 6 यूनिट दूध खरीद रहे थे। अब इसका मूल्य अगर 6 यूनिट हो गया तो 30 यूनिट को देकर कितना दूध खरीद पाएंगे, 5 यूनिट हमें दूध मिल पाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इनिशियल में 6 खरीदते थे, अब फाइनल में हम कितना खरीद रहे हैं, 5 ही खरीद रहे हैं, 5 यूनिट ही खरीद रहे हैं। तो कितने परसेंट की कमी हुई, तो कितना परसेंट की हमें कटौती करना है, वही हमें मेजर करना है। तो 6 में से -1 घटाओगे तो 5 हो जाएगा, तो -1 ऊपर और किस पर, इनिशियल कंडीशन 6 × 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -50/3 होगा कि नहीं, इतना आप समझ पा रहे हो। एक -16/2/3% या 16/2/3% की कमी करना पड़ेगा। उसके दूध के खर्च में कितनी कटौती करनी पड़ेगा, 16/2/3% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। जितने भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो मैं तैयार करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।